सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आज का दिन दिया है, हमें आज का समय दिया है, उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना के यहोवा खुदा जी आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। जलाली खुदा आपका धन्यवाद हो। आपका ही राज है, नाम ऊंचा हो। पिता परमेश्वर आप जलाली और कृपालु परमेश्वर है खुदावंद। आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा। पिता पर चलती सांसों से हमें ब्लेस किया, हमारे रास्तों में आने जाने में सहायता मदद की, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमारे परिवार में हमें बना कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों से हमें छुड़ा कर, बचा कर, हमें माफ़ कर कर पिता परमेश्वर जी अपने निमित्त हमें बैठ कर आज प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले दयावान परमेश्वर है खुदावंद। अब समय आपके वचन का है, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर, जिसको लेकर हम तृप्त हो जाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी आत्मा तृप्त होती है पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है। आपके वचन पिता परमेश्वर जी जो अटल है, जो कभी नहीं टलते पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमें रहना उठना बैठना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, हमें नई उम्मीद जगा देते हैं। हमें पिता परमेश्वर जी जब परेशान होते हैं खुदावंद एक मीठी सी शांति दे जाते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन चमत्कारी हैं, चमत्कार दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के आधार पर हम चलाए जाएं, बचाए जाएं पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करे, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 13 से 15 नंबर आयत तक, जिस पर टॉपिक है बालकों को आशीर्वाद। परमेश्वर जो बालक हैं, परमेश्वर उनको क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं। आशीर्वाद दिया है परमेश्वर ने बालकों पर भी, और कहा है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो किसके बालक के समान है। हालेलुया। लिखा है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। हालेलुया। अब क्या कर रहे थे लोग, अपने बच्चों को भी परमेश्वर के पास लेकर आने लगे। अपने परमेश्वर के पास बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी परमेश्वर के पास लाने लगे कि परमेश्वर का हाथ आशीर्वाद उनके बच्चों को मिले, और परमेश्वर का हाथ उनके बच्चों पर रखा जाए, ताकि वो भी अच्छी बुद्ध, अच्छी परवरिश के लायक हों, उनको भी अच्छी बुद्ध परमेश्वर बख्शे। परंतु चेलों ने क्या किया, चेलों ने उन्हें डांट कर पीछे हटाने की कोशिश की होगी। पर यीशु ने क्या कहा, प्रभु ने, हमारे यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास बुलाकर लेकर आओ, बच्चों को मेरे पास लाओ, बालकों को मेरे पास आने दो। परमेश्वर उन्हें अपना आशीर्वाद देना चाहते थे कि उन्हें मना मत करो मेरे पास आने के लिए। परमेश्वर अपनी सामर्थ पवित्र आत्मा उन बालकों को देना चाहते थे। तभी परमेश्वर ने चेलों को मना किया कि इनको मेरे पास लेकर आओ, इनको मना, मेरे पास आने से मना मत करो, रोको मत। परमेश्वर ने ऐसा कहा क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहते थे कि बच्चों पर भी परमेश्वर की आशीष उतरे, परमेश्वर बच्चे भी परमेश्वर में आशीषित हों, और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ बच्चों पर आए। हालेलुया। लिखा है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। अब परमेश्वर ने ये लाइन बच्चों के लिए क्यों कही, क्योंकि बच्चे ही हैं जिनका मन बिल्कुल पाक और साफ है, जिन्हें ऊंच नीच, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अमीर गरीब, छोटी जात बड़ी जात, किसी का कुछ भी नहीं पता। बच्चे ही इतने साफ मन के होते हैं जिनको तेरा मेरा करना नहीं आता, ऊंच नीच करना नहीं आता, जिनको
बुराई करनी नहीं आती, निंदा चुगली करनी नहीं आती, तेर मेर करनी नहीं आती। उनको जहाँ बैठना है वहाँ उन्होंने बैठना ही है, जहाँ खाना है वहाँ खाना ही है, और जहाँ नहीं खाने का मन है वो वहाँ नहीं भी खा कर आते, और जहाँ नहीं जाने का मन है वो नहीं भी जाते। उनका साफ है मन, उनके हृदयों में, उनके मनों में कुछ भी नहीं होता। वो पाक और पवित्र होता है और साफ और सच्चा होता है बालकों के लिए। तो ऐसा परमेश्वर ने कहा है कि क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों का ही है, कैसों का, बालकों का, जो साफ दिल वाले, बिल्कुल स्वच्छ दिल वाले हैं, जिनके मनों में किसी के लिए कोई भी भेदभाव या बैर नहीं है। हालेलुया। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं सच कहता हूं तुमसे कि जो भी कोई इन बालकों के समान निस्वार्थ हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा, जिसमें कोई तेर मेर, कोई हीन भावना नहीं होगी, जो दीन भाव होकर चलेगा, जिसको नहीं दुनियादारी का पता होगा, जिसको नहीं पता होगा कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे यहाँ से कुछ फ़ायदा है या नुकसान है, वो सिर्फ चुप करके वहाँ पर जाएगा। ऐसे बालकों की परमेश्वर बात कर रहे हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्वर्ग का राज्य है वो ये बालक ही क्या करेंगे, जो स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं उनको इन बालकों के समान होना पड़ेगा, और वही ग्रहण भी करेंगे स्वर्ग राज को। और जो इनकी तरह नहीं बन पाएगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लायक नहीं होगा। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, उन बालकों पर हाथ रखा और वहां से चले गए। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने जो स्वर्ग राज की जो चाबी है वो किनको दी है, बालकों को। और बालकों को क्यों दी है, क्योंकि बालक प्रेम करने वाले होते हैं, बालक प्यार करने वाले होते हैं। बालकों को नहीं पता होता कि क्या सही और क्या गलत है, बस वो निस्वार्थ चलते ही जाते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इसलिए, और जिनके साथ जाना चाहते हैं निस्वार्थ, उसमें कुछ नहीं पता होता कि मेरा यहाँ पर फ़ायदा है या मेरा यहाँ पर नुकसान है या मुझे क्या है। तो कहते हैं ना, परमेश्वर जो मसीही लोग हैं कैसे हो जाएं, बालक के समान उनका दिल कैसा हो जाए, पाक पवित्र और शुद्ध, निष्फल, निष्कपट, जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी फ़ायदे नुकसान वाली बात ना हो, कोई चुगली निंदा वाली बात ना हो, किसी से मतभेद ना रखें, छोटी जाति बड़ी जाति का भेदभाव ना हो, यहाँ खाना वहाँ खाने का कोई भेदभाव ना हो, अच्छे हाथ से साफ हाथ से खाने का कोई भेदभाव ना हो। कभी देखा है बालक को हाथ धोते हुए खाना खाते हुए? हम जैसा भी उसके हाथ में आता है वो खा लेता है। ना वो पूछता है कि किसने बनाया है, अमीर ने बनाया है कि गरीब ने। ना वो सोचता है कि ऊँची जात वाले ने बनाया है या बड़ी जात वाले ने। ना वो सोचता है कि इसको खाने से मुझे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। वो तो बस परमेश्वर की लगन में, धुन में, क्योंकि उसका दिल, उसका हृदय, उसका मन कहाँ होता है, परमेश्वर की ओर। छोटे बच्चों की कहते नहीं है कि परमेश्वर बहुत जल्दी सुन लेता है। क्यों सुन लेता है? क्योंकि जब छोटा बच्चा परमेश्वर से फरियाद करता है तो परमेश्वर को पता है वो साफ और पाक दिल से कर रहा है। हमें भी अपने दिल को ऐसा ही पाक और साफ बनाने की ज़रूरत है। हमें ऐसा ही पाक और साफ परमेश्वर में होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसे ही पाक और निष्कपट, जो बिल्कुल कहते हैं ना, जिनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि तेर-मेर करने की, या जिनका दिल बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता है, जिसमें निस्वार्थ होते हैं, कोई स्वार्थ नहीं भरा होता, ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। और वो भी फिर निस्वार्थ होके हमें फलों की टोकरियाँ भरता रहता है। हमारे सांसारिक जीवन में फिर हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर को ही पता होता है, और वो अपनी ही रीति से उनको पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। इसे हमें सबको अपना दिल बालक के समान बना लेना चाहिए, जिसमें
दुनियादारी की समझ ना हो, पर परमेश्वर की समझ हो, जो परमेश्वर के न्याय पर चलता हो, जो परमेश्वर के कहने पर चलता हो। हालेलुया। बालक परमेश्वर भी बालकों से प्यार करते हैं और हमें भी अपने आप को बालकों के स्वरूप में रखना चाहिए, ताकि हम निष्कपट होकर, निष्फल होकर परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर हमें देखे और कहे कि स्वर्ग राज्य इन्हीं लोगों का है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना की यहोवा खुदा जी, जितने भी जन आज आपकी हज़ूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, बीते समय में खुदावंद हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं पिता परमेश्वर, हमने दुनियादारी में रहकर जो भी गलतियाँ की हैं पिता परमेश्वर जी, आज उन सब गलतियों के लिए खुदावंद हम आपसे माफ़ी मांगते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हमसे जाने अनजाने में हुई पिता परमेश्वर, या हमें नहीं समझ थी, उस समझ के आधार पर हुई पिता परमेश्वर जी, हमें आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं, हमें अपना बालक जान के पिता परमेश्वर जी, उन गलतियों गुनाहों की हमें क्षमा दे पिता परमेश्वर, और अपने राज्य में प्रवेश करने का हमें अवसर दे पिता परमेश्वर। हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा उठना बैठना, रहना सहना पिता परमेश्वर जी, बालकों के समान हो जाए, जो आपको पसंद आए पिता परमेश्वर जी। जिस रीति से आप हमें चलाना चाहें खुदावंद, हम ऐसे ही चलें पिता परमेश्वर, ताकि हम इस सृष्टि में पिता परमेश्वर जी और स्वर्ग राज में पिता परमेश्वर जी अपना एक स्थान बना सकें। मेरे यहोवा पिता, आज जितने भी जन आपकी हज़ूरी में खुदावंद आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुनो पिता परमेश्वर जी। उनके हृदयों को पिता परमेश्वर जी चेंज करो, उनके दिलों को चेंज करो, उनकी मदद करो, सहायता करो पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह इन पर हो, आपकी अनुग्रह इन पर हो, आपकी आशीषें इन पर हो पिता परमेश्वर, इनके परिवारों पर हो, इनके घरों पर हो, इनके बच्चों पर हो पिता परमेश्वर, इनके दिलों पर हो पिता परमेश्वर। इनका दिल पिता परमेश्वर जी आप में बना रहे पिता परमेश्वर जी, और आप इनकी अगुवाई करें और इन्हें चलाते रहें पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आइए वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करे और हज़ार गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।